यार होता। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, टू मच पड़ रही है। अभी भी मेरा आइस ठीक नहीं हुआ और आज सारे टाइम हॉस्पिटल के इतने चक्कर लगे। आज सुबह मम्मी की तबीयत मतलब कुछ ऐसा सडन हो गया था, उनको लगा था कैथेड्रल, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो एकदम सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना भी था, इसलिए जाना था क्योंकि अल्ट्रासाउंड होना था। बट पहले ही लेके जाना पड़ा था क्योंकि तबीयत थोड़ी सी उनकी ऐसी थी, बिगड़ गई थी। तो फिर लेके गए थे और सारे टाइम हॉस्पिटल में। अम्मा आओ, हाथों गीला बका। और सारे टाइम आज हॉस्पिटल कब आते आते हमको लग रहा है 3:30 बज गया था हॉस्पिटल से। फिर आए तो फिर नहाए, उसके बाद खाना वाना हो। इतनी भयंकर भीड़, इतनी भयंकर भीड़। जब बाहर निकलो ना तो लगता है कि एक नहीं सभी लोग परेशान है। घर में रहो तो लगता है कि अम्बा फिर दर्द करता का से। और जो मुझे नहीं बता देना भैया धोने का बोल रहा भैया दीदी कितना गंदा भैया चला दे देते। नहीं अगर लाइट धुल जाइए ऐसे सर घूमे तब न धुलिए, जब हम उठा ओकरे बाद तब धुलिए। ऐसा बाथरूम का दरवाजा न बंद करिए, जब उठा ओकरे बात कैली है ना। ऐसा कौन तो कि सुबह ये कहाँ जाएगा अम्मा यहाँ पे। हाँ दे देवे, लेकिन अगर सर घूमता तब मत धोई हो। ये नहीं कि फिर घूमता तब वो हम धोइए। और ये सुबह 8 बजे की भीड़ है। हम और पतिदेव गए थे पहले बिल करवाने के लिए कि जो टेस्ट होना उसका बिल करा ले, फिर मम्मी को लेके आएंगे क्योंकि मम्मी को भी दिक्कत ज़्यादा, तो उतना देर बैठ नहीं सकती हैं। और 8 बजे का हाल देखिए, इतनी भयंकर भीड़ थी कि मत पूछिए। बहुत देर बाद जाके किसी की तरफ बिल हुआ। फिर इतना ज़्यादा धूप था। और ये देखिए ये धूल, ये लखनऊ में मेन सिटी का ये हाल है। धूल देखिए कितना ज़्यादा उड़ रहा, इतना धूल धूल हो रहा था कि जिसको नहीं भी बीमार होना वो भी बीमार हो जाए। और उसके बाद से फिर मैं घर गई, फिर मम्मी को लेके मैं वापस से फिर हॉस्पिटल आई, उनका जो टेस्ट होना था। और मम्मी एकदम नहीं चल पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से जाके, एक तो इतना दूर दूर अंदर है, एक यहाँ है तो दूसरा वहाँ है। उनको चलने में भी मतलब इतना उनको वीकनेस और चक्कर आ रहा था कि वो चल नहीं पा रही थी। लेकिन क्या करे, किसी तरह टेस्ट वगैरह कराए, फिर घर आए। और घर आके मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हम आके ऐसे ही बैठ गए थे। कुछ भी मेरा मन ही नहीं हो रहा था करने का, इतना थकान लग रहा था कि मत पूछिए। और यहाँ पे बेटा अपने भी बैग में से पैसे निकाला था, हम उसको पैसे दिए हैं। देने के लिए किसको देने के लिए? एक बूढ़ी दादी हैं जिनके बच्चे उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं देते और उनके पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा, आलीशान घर भी है, लेकिन बच्चे ना उनको खाने पीने को देते हैं। और मतलब क्या ही बताया जाए, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तो ये आती हैं अपना ऐसे मांग के अपना काम चलाती है। और देखिए इतनी बुजुर्ग हैं कि चल भी नहीं पाती हैं, लेकिन पता नहीं कैसे लोग हैं दुनिया में, क्या ही बताया जाए। देख के इतना बुरा लग रहा था कि क्या बताए। हम उसको पैसे दिए थे लेकिन वो अपने पास से भी पैसे ढूंढ रहा था, जो उसके पास पैसे हैं उसमें से भी दे दे। मतलब कैसा ये कलयुग चल रहा है। मच गर्मी है, लग रहा है बेहोश हो जाएंगे। OMG, ओ माय गॉड, जिला के पप्पा जी। और क्या, और क्या लगा सकते हो, और क्या दे सकते हो? कुछ बोल रहा था, वही तो आंटी भी कह रही हैं, जेट प्लांट यही तो होता है। अरे यार सब घास निकल गया है, पूरे गमले में गेंदा गेंदा ही निकल रहा है भाभी, पूरे गमले में। क्या करें? अरे तो सारा जिसमें पौधा लगा उसमें भी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लास पर 2 मिनट। अरे गूगल पे देखो ना यार, हर चीज गूगल कर लो। दिख नहीं रहा है, रुको पहले लाने दो आंटी को। अरे देखिए तो कि निकलेगा कैसे, इसकी जड़ पूरी फैली हुई। इसमें नहीं लग पाएगा, रुको दूसरा कुछ लाएं।
उसमें लग नहीं पाएगा हमको लग रहा है। लग जाएगा भाभी छोटे वाले में, इस आ जाएगा। वो स्कूल में तो जाके लोग चेंज करेंगे। अक्षर देखना टूटे ना, छोड़ दो। अरे पूरे गमले में गेंदा गेंदा ही निकल रहा है, हमारा तो सारा पौधा ही ढक जा रहा है गेंदा की वजह से। घास के तरह उसको उखाड़ दिया करिए। हाँ देखो माली हमको कहीं बोल के गए थे गेंदा ही नहीं है। अब उसके फ्लावर्स गिरते हैं ना तो अपने आप से उसके बीज आ जाएंगे। बुलाना है माली। हे भगवान। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कल तो हम क्या ही लगता है, हमको लग रहा हॉस्पिटल से आने के बाद हम इतना थक गए थे कि कुछ भी नहीं कर पाए। और कल तो मतलब इतना ज़्यादा, कैमरा हिल रहा, कल तो इतना ज़्यादा मेरा ना मूड ख़राब हो रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था ना। पता है बहुत सारी हॉस्पिटल में आप जाइए, बहुत सारा डॉक्टर लिख देते हैं टेस्ट कराना, ये कराना, वो कराना है, बहुत ज़्यादा जगहों पे दौड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन पता है अगर आप हॉस्पिटल में किसी से पूछिए, वहाँ के स्टाफ से पूछिए, तो गिने चुने ही बंदे हैं, गिने चुने ही लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। एक तो ऑलरेडी इंसान मेंटली इतना डिस्टर्ब होता, हॉस्पिटल में कोई घूमने तो जाता नहीं है, लेकिन वो आप पूछने पे भी ना ढंग से। कल मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मम्मी का एक टेस्ट होना था, एक जगह पूछे, जहाँ होना था वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया, यहाँ नहीं होगा वहाँ जाइए, वहाँ नहीं तो यहाँ जाइए। मतलब एक चीज़ के लिए हम 1-1.5 घंटे से दौड़ रहे थे और कोई भी क्लियरली नहीं बता रहा था। हमें इतनी गुस्सा आ रही थी कि एक तो मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, एक तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान थे हम, इतना परेशान, और ऊपर से लोग इधर से उधर दौड़ाने में, मतलब कोई जैसे लगता है ना कि क्या है लोग, मतलब इंसानियत भी नहीं है। आखिर हॉस्पिटल में इंसान आपसे पूछ रहा है, आप लोगों की सेवा करने के लिए तो वहाँ बैठे हो, एटलीस्ट बोलने में क्या जा रहा है, एटलीस्ट अगर उसको आप सही गाइड करोगे तो वो उसके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन पता नहीं लोग क्या ही प्रॉब्लम है, क्या ही बताया जाए। उसके बाद से फिर बहुत देर तक जब हम इधर उधर घूमते रह गए तो एक वहाँ के कोई स्टाफ थे जो हमें देख रहे थे, बहुत देर से हम परेशान हैं, वो जाके हेल्प किए। वही हमको लग रहा है कि मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं ना जो अच्छा करने के लिए बैठे हैं, नहीं तो बाकी लोग पता नहीं उन लोगों का क्या है, रोज़ ये सब चीज़ों को फेस करते हैं इसलिए वो ऐसे हो गए हैं, या रोज मतलब इरिटेट हो जाता है, या किससे है क्या है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास कोई 10 बार आ रहा है, अगर आप उसी चीज़ के लिए वहाँ पे हो, एटलीस्ट हेल्प ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इतना परेशान होता है ना, हॉस्पिटल में जाओ तो वैसे लोगों को देख देख के दिमाग इतना डिस्टर्ब हो जाता है, इतने लोग परेशान रहते हैं, और वहाँ पे लोगों को बोलने में भी दिक्कत होती है। अगर आप के पास बंदा आ रहा है ये कराने के लिए, तो अगर नहीं होता है तो बताओ यहाँ नहीं वहाँ होगा, 4 बार उसको एक ही जगह घुमाने की क्या ज़रूरत है। एक तो हॉस्पिटल में एक एक टेस्ट वहाँ यहाँ होना तो दूसरा टेस्ट वहाँ होना है, एक तो पेशेंट को लेके दौड़ते रहो इधर से उधर, इधर से उधर। प्रॉब्लम ये है कि मम्मी को दिखाना हमें उसी हॉस्पिटल में है। प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो आप जाओ तो भैया ठीक है, वहाँ पे पैसा फेंको, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मम्मी का जहाँ पे दिखा रहे हैं वहाँ पे ये है कि क्या कहते हैं कि लोहिया हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि मम्मी का सर्जरी वहीं पे हुआ था। उस समय जब मम्मी का सर्जरी होना था, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बात हुई थी होने को, बट नहीं हो पाया था, किसी कोई रीज़न से मना कर दिया था उन्होंने। इस वजह से वहाँ पे जो बेस्ट सर्जन थे वहाँ पे हम लोग कराए थे कि यहाँ पे कराते हैं। लेकिन अब वहाँ, हाँ, लेकिन अब ये है कि अब दूसरे हॉस्पिटल में दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड दिक्कत हुई है, तो हमें उसी हॉस्पिटल में दिखाना है। हे भगवान, मतलब हमें इतना कल गुस्सा आ रहा था और रोना भी आ रहा था कि आप दौड़ते रहिए, लेकिन लोगों को मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक चीज़ के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाइए। और हॉस्पिटल में हमें लग रहा है सुबह का गए, कब आए, 3-3:30 बज गया था, और अभी आज फिर से जाना है लेके। कल मम्मी की रात में पूरी रात जगी हैं, मम्मी रात 12:30 बजे से लेके मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है बहुत ज़्यादा, और पूरा और जाके अभी तक मतलब सोई ही नहीं है। एक प्रॉब्लम थोड़ा बेटर हुआ, कल शाम में थोड़ा सा ठीक थी, बट रात में इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ गई थी कि पूरी रात वो जगी थी, पूरी रात। मतलब अब ऐसा हो रहा था समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो अभी लेके जाना है हॉस्पिटल, बस माता रानी करे सब कुछ ठीक रहे। पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में, हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है कि
एक चीज़ ठीक हो रहा है तो दूसरा बिगड़ जा रहा है। और रात भर वो जगी थी, मतलब इतना इंसान अपने आप को वो क्या कहते हैं, लाचार महसूस करता है ना कि कुछ कर ही नहीं सकता, अपने हाथ में जैसे लगता है कुछ होता ही नहीं है। और रात में कहीं और लेके जाते हैं हम किसी और डॉक्टर के पास तो प्रॉब्लम ये है वो कोई भी मेडिसिन कुछ भी दे देते। मम्मी को दिक्कत ये है कि और कोई ऐसे मेडिसिन खा नहीं सकती हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम है, भगवान कहाँ है, कब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और उनको इतना तकलीफ़ हो रहा था ना, देख के अब आपको क्या बताएं, इतनी ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही थी। बट वही है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बस आज लेके जाते हैं डॉक्टर के वहाँ, देखते हैं क्या बताते हैं। और ये हॉस्पिटल वाला हमें लग रहा है आप सभी लोग भी फेस किए होंगे, सबको झेलना ही पड़ता होगा क्या, जो भी मतलब भगवान ना करे, हम तो यही कहेंगे। देखिए लेकिन ये है कि ऐसी चीज़ है कि हर इंसान के ऊपर पड़ता ही है, लेकिन हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि किसी को भी ये वाला टाइम ना देखना पड़े कि हॉस्पिटल में आप दौड़िए और आपके कोई भी सुने ना। ये हॉस्पिटल के चक्कर किसी को भी ना लगाना पड़े, चाहे कोई अच्छा हो या कोई बुरा हो, जो भी हो हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाना पड़े। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। आज के डेट में हर बंदा परेशान है, सबको हेल्थ इशू कुछ ना कुछ है ही है। दूसरे को देखने में परफेक्ट लगता है लेकिन सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है, तो ये जाना ही पड़ता है। तो बस देखते हैं, आज जाते हैं डॉक्टर के वहाँ, देखते हैं क्या बताते हैं। करते हैं इसी के साथ का आज का ये ब्लॉग एंड। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मम्मी के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। कल से उनकी तबीयत रात से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आज दिखा के आते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।